मर्तबा फिर से यूं लग रहा है कि पाकिस्तान की तरफ उंगलियां उठाने का आगाज भारत ने कर दिया है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल, बहुत से जो डिप्लोमेटिक सोर्सेज हैं वो भी यही बता रहे हैं, और इसीलिए जो यूके के फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो इसीलिए पाकिस्तान के दौरे पे आए, फिर यहाँ से वो भारत के दौरे पे भी गए। तो थ्रेट तो अभी तक मौजूद है। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारत ने इस सिलसिले में सारी प्लानिंग कर ली है। आई लव यू मोदी जी। ये तो एक पॉज है, ये रीटारगेट, रीअसेस, ये जो इनकी जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए इनको चाहिए। माय असिस्टेंट मैंने कहा अगर मोदी साहब पे आप रहने देते तो वो तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि अटैक अटैक अगेन। और हम तो पहले दिन से जानते थे कि मक्कार मोदी का शैतानी मंसूबा क्या है। ये आपको तबाह करेंगे, ये करना ये चाहते हैं। कैसे करेंगे? इनके दोस्त, कौन है इनका दोस्त? अब देखिए, मैं इनको जल्दी से एक आदमी का असिस्टेंट, जो उसका नाम जब मैं आपको दूंगा तो आप चौंक जाएंगे। शिमाली वजीरिस्तान में फितना अल-खवारिज के दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमले में पाक फौज के 13 जवान मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। जय हिंद जय भारत। तो पाकिस्तान में डर का माहौल चालू है। पाकिस्तान अब बोल रहा है कि इजराइल और भारत हमला करेगा हम पर, तो वो गिदड़ बक दे रहे हैं कि भारत को हम नहीं छोड़ेंगे, और पानी के ऊपर बोल रहे हैं जो डैम पर पानी नहीं छोड़ा तो ये हम युद्ध मान लेंगे। तो भाई पाकिस्तानी मीडिया पागल हो चुकी है और बहुत गिदड़ बक दे रहे हैं, और मीडिया ही नहीं, उनकी रक्षा मंत्री, उसकी सरकार सब पागल हो चुके हैं जब से पानी बंद किया है। पानी तो छोड़ेंगे, जब पानी ऊपर से भी आएगा और नीचे से भी पानी छोड़ दिया जाएगा, उनका पाकिस्तान में पानी पानी हो जाएगा। तो इनको डर लग रहा है अब इजराइल और पाकिस्तान पर हमला करेगा, इजराइल और भारत मिलकर। तो हमें इजराइल की भी गरज नहीं पड़ेगी, एक तो इजराइल करेगा नहीं तो भारत करेगा, ये तो तय है। तो ये डर अच्छा है, देख लेते हैं मीडिया क्या बोल रही है। और देखें, ये जो जंग हुई है, जब 80 जहाज पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। और 3 मरतबा तो उन्होंने कोशिश की लाहौर के इर्द गिर्द दाखिल होने की पाकिस्तान की सरहदों में, उन्हें रिपेल किया गया। तो भारत की साजिश में अब इजरायली भी शामिल हो गए और ये दोनों कमीने। ये जो डर लग रहा है कि इजराइल कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है, उन्होंने पाकिस्तान की फौज पे आज हमला किया, और ये सुइसाइड हमला था जिसकी वजह से 16 पाकिस्तानी फौजी जो हैं उनकी शहादत हो गई। उससे शक का इजहार कर रहा था कि इंडिया अगस्त के दरमियान या आखिर में पाकिस्तान पर हमले की तैयारियां कर रहा है, और अब तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी मेरे पास, यानी उस शक की, मेरे उस शक की तस्दीक कर रही है। मैंने आपको पहले बताया था कि अपने 7 तैयारे तबाह करवाने के बाद, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, इंडिया ने पहला काम यह किया था कि जदीद तरीन असले की खरीदारी के लिए अरबों रुपए के फंड्स मुख्तस कर दिए थे। तो भारतीय सेना आजकल पानी की तरह पैसा बहा रही है और पूरी दुनिया से जदीद तरीन हथियार खरीद रही है, और हम तो पहले दिन से जानते थे मोदी का शैतानी मंसूबा क्या है। पहलगाम वाकया तो महज एक बहाना है, सिंध ताश मुआहदा असल निशाना है। तो आलमी सालिसी अदालत ने आज फैसला दे दिया कि भारत अपने तौर पर सिंध ताश मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। और जैसा कि फैसला आया, मेरा पहला रद्द-ए-अमल यह था कि भारत इस फैसले को तस्लीम करने से इंकार करेगा। सुबह होते ही मेरा यह खदशा दुरुस्त साबित हुआ और भारत ने अपनी अजली हटदर्मी दिखाई और आलमी सालिसी अदालत का फैसला तस्लीम करने से इंकार कर दिया। मैं समझता हूँ भारत का यह इंकार पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग है, और इसमें कोई शक नहीं है कि भारत हमें प्यासा मारने की साजिश रचा है। लेकिन आज मैं दावे से कहता हूँ कि अगले 2 महीने में हमें खुदा न खास्ता डुबोने की मासूम कोशिश करेगा। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि भारत और पेरिन दरियाओं में भारतीय सेना का खून बहेगा। हमने तो कसम खाई है कि अगर भारत ने हमें प्यासा मारने की साजिश की, हम इसका सांस बंद कर देंगे, और ये हम करेंगे इंशाल्लाह। मोदी को हमने मई में किशन गंगा डैम की स्पिलवेज खोल कर दिखा दिए थे, और इस कमीने ने आपको छेड़छाड़ की तो इस मरतबा इसके रतले डैम का कंट्रोल भी अपने हाथ में ले लेंगे। पाकिस्तान का जवाबी वार किस कदर जानदार, मोहलिक और फैसला कौन होता है, भारत को इस बात का तजुर्बा मई में हो चुका है। जब हमने इंडिया के 7 तैयारे मार गिराए थे तो मैंने उस वक्त एक दावा किया था कि पाक फिजाई की इस कामयाबी को दुनिया भर की मिलिट्री अकेडमी में पढ़ाया जाएगा। मैंने कल आपको बताया था ना कि भारत ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा शुरू किया है। तो भारत की साजिश में अब इजरायली भी शामिल हो गए, और ये दोनों कमीने कि जिस तरह भारत पाकिस्तान पर हमला करने के लिए पाक तोड़ रहा है, ठीक उसी तरह इजराइल ने भी ईरान के खिलाफ दोबारा जंग। तो ये मीडिया कभी भी अपना पाकिस्तान की कुछ नहीं दिखाती। अपना पाकिस्तान में कितनी हालत ख़राब हो गई है, और पाकिस्तान में कितना बाढ़ आ चुका है, कितने लोग मरे हैं, और उनके कितने घर, गरीब लोगों के खाने को कुछ नहीं है। सिर्फ ये दिन रात इंडिया 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 हमला करेगा, इजराइल हमला करेगा। अब इनको आर्मी को 20 आर्मी के लोगों को सुसाइड बॉम्बर ने टक्का दिया, तो ये बोल रहे हैं आप मीडिया में भारत का भारत ने कराया। अरे भाई, सपोले पालोगे तो वो दूध थोड़ी देगी, सांप पालोगे तो सांप थोड़ी दूध देगा, जहर ही निकलेगा उसके पास अंदर से। तो ये सपोले उनके ही अंदर पट रहे हैं, और ये आर्मी के ये लोगों को टक्कर रहे भाई। तो ये भारत के नाम ले तो ये भारत के नाम ले रही, भारत ने कराया, भारत ने कराया। तो 20 आर्मी के टपके, अब इनको डर लग रहा है ये इजराइल और भारत का थे, और हमला करने वाले अगली बार हम ये दोनों हमला करेंगे उधर से। हमारी कोई ज़रूरत नहीं है भाई, उधर बलूचिस्तान वाले तुम्हें धीरे धीरे करके टक्कर रहे। तो इन लोगों को सोचना चाहिए, ये सोचते नहीं है। ये सिर्फ जो भी सरकार में बैठे, ये सिर्फ पैसा खाने के लिए बैठे। कभी अपना देश का डेवलपमेंट नहीं सोचते, कभी अपना देश का कुछ दिखाते नहीं है। गरीबी मीडिया भी
अरे कुछ ना कुछ तो डेवलप करना चाहिए, गरीब लोग मर रहे हैं, वो भी मदरसा छाप लोग पाकिस्तानी, उनको भी ये लोग चुरन दे देते हैं भारत का, इसराइल का, बस वो भी इतने जज्बाती बन जाते हैं, इसलिए जज्बा आ जाता है इन लोगों के पास कि इनको खाने की ज़रूरत नहीं है, आटे की भी ज़रूरत नहीं है, फिर इतना जज्बा आ जाता है इन लोगों। और ये काम चल रहा है 70 सालों से, इनको सिर्फ भारत का और इसराइल का चुरन दे देते हैं ये लोग। और ये अमेरिका जाकर उनका मुनीर पनीर खाकर आ गया ईरान के खिलाफ। अरे ये बोलते हैं बिरादर भाई हमारा इस्लाम, और इस्लाम की सुपारी लेकर आ गया है मुनीर अमेरिका से पैसे लेकर। तो ये भाड़े के टट्टू भिखारी, ये सिर्फ पैसे खाते हैं, ये ना असली मुस्लिम है ना इंसान भी नहीं है यार, ये सिर्फ पैसे खाते हैं, इनको पैसे फेंको। तो ये बोल रहे हैं आतंकवाद हमारे पाकिस्तान में भारत फैला रहा है। अरे भाई इतनी गरीबी फैला रहा है कि तुमने पाकिस्तान में, तो हमें ज़रूरत नहीं है इन आतंकवादियों को टपकाने के लिए, तुम्हारे यहाँ बाढ़ के टट्टू अपने आप ही मिल जाते हैं। और ये मुनीर फानीर जो बोल रहे हैं ना, अरे दो भाई भारत को बोल देता हो, ये पाकिस्तान को इनाम रख दो, पाकिस्तान में इस मुनीर को मार डालो और भारत की सिटीजनशिप और 5 करोड़ मिलेंगे तुम लोगों को, 500 करोड़ मिलेंगे। टपकाओ इस मुनीर को, ए मुनीर को कुछ कोई टपका जाएगा और फिर बोलेंगे ये गनमैन, कोई अज्ञात गनमैन आया था और मुनीर को टपका गया, ऐसा चलेगा। तो भाई आपको वीडियो कैसे लगे शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना, मिलता है अगले वीडियो पे, धन्यवाद।